नमस्कार जी। जय श्री राम जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मेरी जो बड़ी बहन है और मेरा जो सगा जीजा है जी, संजीव दहिया, ये दोनों मेरे ऊपर बार बार मुकदमे डाल रहे हैं जी। और अब इन्होंने मेरे पे रात को एक और मुकदमा डाला है मेरी बिटिया के थ्रू कि मैंने उसको मारा है जी। मेरी बिटिया जो है वो, मैं अपनी मदर से बात कर रहा था जी अभी, और वो मेरी मदर के पास आती है कि आप चलो। मैंने कहा जी आप मेरे पास बैठो मम्मी, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। इतने में ही मेरी बिटिया ने मुझे खींच के बाहर धक्का दिया जी। मैं बाहर टेबल पे जाके गिरा हूं जी। मेरे को ये चोट लगी है जी यहाँ पे। हाँ जी, इसने मुझे यहाँ पे मारा है, और ये एक आंख के पास मारा है जी, एक इधर मारा है जी, और एक यहाँ पे मारा है जी। प्रेस उठा ली जी मेरे को मारने के लिए। उसके बाद जी झाड़ू उठा ली, मेरे को गंदी गंदी गालियां देती है। जो मेरी बड़ी वाली बहन जिस तरीके से मेरे पिताजी से बात करती थी, जो गालियां वो मेरे पिताजी को देती थी, आज सेम गालियां वही मेरी लड़की मेरे को दे रही है जी। कल को जी मेरे को 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। 2 महीने में मैं आज 5वीं बार थाने में जा रहा हूँ। 751 का फिर मेरे ऊपर एक मुकदमा लगा दिया है। हो सकता है जी और कोई धारा भी लगा दी हो, ये दिखा के कि मेरी लड़की छोटी है। पिछली बार भी मैं वहां पे थाने में गया और मुझे एसएचओ साहब बिश्नोई साहब से डंडे पड़वाए जी इन्होंने मेरे को। मैं मेडिकल करवाने गया, मेडिकल करवाने जब मैं गया तो वो डॉक्टर बोलता है मैं तेरे मेडिकल में ये लिखूंगा कि ये सूज रखा है, ये नहीं लिखूंगा ये चोटिल हो रखा है जी। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर अब की बार मैं जाऊं, मेरा ढंग से मेडिकल हो और मेरे साथ इंसाफ हो। मेरी जो बड़ी बहन है उसके कहने पे मेरी बिटिया उसी के हिसाब से चल रही है और मेरे को डिफेम करना चाहते हैं जी। इन्होंने उसका घर बसाने के लिए जी, मेरी बड़े वाली बहन का और मेरी छोटे वाली बहन जो दुबई रहती है, जिसने की लव मैरिज करी थी प्रशांत जजोरिया के साथ, उसको जी तलाक दे दिया है जी। और उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसको जेल में बंद करवा दिया जी। और उसको इतना मजबूर किया कि उसको मुस्लिम कन्वर्ट होके और इंडिया वापस आना पड़ा जी। अब क्या है जी, अब इसने क्या किया, उससे जो इसने जमीन ली थी वहां दुबई में, जो इसके पास पेंट हाउस यूनिट थी, वो इसने बेच दी है। दूसरी वाली जो बहन है उसने भी जी अपने जेठ के ऊपर प्रेशर डाल डाल के जी उससे भी उसकी सारी जमीन अपने नाम करवा ली। और अब मेरे पास बचा है जी 238 गज का मकान, जो कि ये नजरें जो है इनकी उस मकान पे है। अब ये मेरे पहले 13 प्लॉट बेच चुके हैं, जिसमें से कि कुछ बड़े प्लाट भी हैं। एक 7 एकड़ की जमीन, एक 11 बीघे की लैंड हिमाचल में, एक 2500 गज का प्लाट, एक 498 गज का प्लाट रोशनपुरे में, और 380 गज का एक प्लाट, 240 गज का एक प्लाट, 190 गज का एक प्लाट, एक उत्तम नगर में 70 गज का बना बनाया आगे पीछे गली काली घटा रेस्टोरेंट के पीछे मेरी बहन को मेरे पिताजी ने शादी में लेके दिया वो प्लाट, और एक मेरी उत्तम नगर में दुकान, ये बेच के खा चुके हैं जी। अब मैं आपको बता दूं, ये मेरी बिटिया को अपने अंडर करके और मेरे ऊपर मुकदमे डाल के मेरी बिटिया को भी ऐसे ही, जैसे मैं 42 साल का कुत्ता पलाऊं, वैसे ही मेरी बिटिया को बना के रखना चाहते हैं। अभी उसको जी 5,000, 7,000, 2,000, 3,000 रुपए देके उसको लॉलीपॉप चुसवा रहे हैं छोटे बच्चे को, कि वो इनके कंट्रोल में रहे और अपने बाप को गाली बके जी। मैं जी अच्छा भला वहां पे प्रॉपर्टी का काम करता था गुड़गांव में, मुझे किसी रीजन से लॉस हो गया जी। मेरी जो होने वाली वाइफ है वो बीमार थी, जिसके ऑपरेशन में मैंने थोड़ा सा पैसे जो है खर्च हो गए मेरे ज्यादा, और मेरे पास अभी पैसे नहीं थे, तो मैंने अपना काम धंधा बंद करके घर आ गया कि मैं घर से सुख शांति से 2 रोटी खा के अपना नौकरी नाकरी करूं, कहीं काम धंधा करूं जी।
लेकिन मैं जब से आया हूं, मैं कम से कम नहीं तो 7 बार जा चुका हूं पुलिस स्टेशन, और जिसमें से ये मुझे अब ये जो है तीसरी बार मैं बंद होऊंगा जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल को मुझे जेल के अंदर, जेल के बाहर या कहीं भी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या मैं मरा मिलता हूं, तो मेरी बड़ी बहन और मेरा सगा जीजा रिस्पॉन्सिबल होंगे। इनका यही काम है। सारे जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा ताऊ, मेरे बुआ, मेरी मासियां, मेरे मासड़, सबको ये गलत बोलती है। मेरे चाचा के लड़के की वाइफ के लिए बोलती है, उसके साथ मेरे एक्स हस्बैंड का अफेयर था, वो दुबई वाली। दूसरी बोलती है कि मेरे चाचा का लड़का जो था वो बेचारा जो गुजर गया वो गे था। तीसरी के लिए बोलती है मेरे चाचा और चाची जो गुजर गए, जिन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया, उसके लिए बोलती है ये तो गंदी नाली का कीड़ा है। चौथा भाई मेरा अमेरिका रहता है, जो तीसरे चाचा का लड़का है। और जो चाचा यहाँ रहते हैं, जिनके पास मैं घर आया जाया करता था, उनसे भी जी मेरी खत्म करवा दी। आज 1.25 साल हो गया जी, मैं उनके घर भी नहीं जा सकता अब। ठीक है जी। और अगर मैं किसी से रिश्तेदारी रखता हूँ तो ये कहते हैं जी ये इसको सिखाते हैं। मेरे को जी कोई नहीं सिखाता। इन्होंने किसी बदमाश से जी 90 लाख रुपए उधार लिए, उसने मेरे ऊपर 376 का मुकदमा लगाया। मैंने उसको 1.5-2 साल भुगता, और मैं जब वापिस आया तो मुझे पता चला कि मेरा जो जीजा था वो उस वकील के घर तक नहीं जा पाया, जो कि इसके घर से 90 मीटर की दूरी पे था जी। मैं अंदर से ही जी, मैं बीमार हो गया जी। मैंने एसएमओ साहब ने मेरी बहुत पूरी मदद करी, वहां से मेडिकल रिपोर्ट बनवाई मैंने जी, और फिर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पेश होके मैंने जमानत ली जी। आज भी ये मेरे को उसी तरह तंग कर रहे हैं, मेरे ऊपर मुकदमे डाल के, मुझे क्रिमिनल घोषित करके, मेरे को मेंटली सिक घोषित करके, और मेरा मकान कब्जाना चाहती है, मेरी बेटी को अपने अंडर करके जी। मैं आपसे इंसाफ चाहता हूं जी सबसे, और मैं मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूं कि ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के चक्कर में बिल्कुल इंसाफ, बिल्कुल कानून अंधा ना हो। मेरे को इंसाफ दो जी। धन्यवाद जी।